अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले दिनों मेरे एक पेशेंट के साथ एक छोटा सा वाक़या हुआ है जो बुनियाद है इस वीडियो को बनाने की। वो जो पेशेंट है उसको सिर्फ एक अलामत थी, एक सिम्टम थी और वो थी फटीग और थकावट। यानी वो हर वक्त थका थका महसूस कर रहा था कुछ दिनों से। और जब हमने उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करवाया है तो उसका टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, उसका एलडीएल बढ़ा हुआ था, ट्राइग्लिसराइड उसका बढ़ा हुआ था और एचडीएल उसका कम था। तो मालूम ये हुआ कि सिर्फ एक अलामत थी, यानी एक ही सिम्टम थी थकावट की। तो वहाँ से उसने एक सवाल पूछा। वो सवाल ये था कि क्या होता है कि आपको अलामात ऐसी आएँ कि जिससे आपको पता चल जाए कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है। तो मैंने उसे एक जवाब दिया था जो इस वीडियो में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोलेस्ट्रॉल की कोई अलामात आएँ, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ना कुछ अलामत एक या एक से ज़्यादा ऐसी ज़रूर होती हैं कि जिनकी मदद से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो सकता है। अब उनमें से अगर हम सिर्फ उन अलामात की बात करना चाहते हैं इस वीडियो में कि जो हमारे टांगों में आती हैं, यानी हमारी टांगों में ये जो अलामात मैं बताऊंगा 5, उनमें से हो सकता है कि कोई 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या कोई भी ना हो। क्योंकि हमारे लिए सबसे आसान क्या होता है कोलेस्ट्रॉल को पकड़ना कि उसका ब्लड टेस्ट करवाया जाए नाश्ते के बगैर, जिसको हम फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। लेकिन अपने पाँव में इन अलामात पे आप नज़र रखें और जिस तरीके से इस पेशेंट ने सिर्फ फटीग की वजह से डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करवाया और मसला पकड़ा गया, तो कोशिश करें कि अगर आप लोगों को आपकी टांगों में से कोई एक या एक से ज़्यादा अलामात हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करवाया जाए। पहली एक ऐसी अलामत की बात करूं कि जो हो सकता है कि आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल या ख़ास तौर पे जो एलडीएल बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी वजह से हो, तो बाज़ औक़ात लोगों में जब उनकी टांगों पे ज़ख़म बनता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता, यानी जो हीलिंग है वो डिलेड होती है, उसमें वक्त लगता है ज़ख़म को ठीक होने में। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी मौक़ों पे तो ये शुगर की वजह से होता है। जब हमारे पास कोई मरीज़ ऐसा आता है तो हम उसे कहते हैं कि आप अपनी शुगर ज़रूर चेक करवाएं अगर आपके ज़ख़म जो हैं वो जल्दी ठीक नहीं हो रहे। लेकिन अगर आपकी शुगर नहीं है, शुगर ठीक है या नॉर्मल लेवल पे चल रही है, तो दूसरा काम जो आप करवा सकते हैं ऐसी किसी अलामत की सूरत में तो वो है कि अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं। क्योंकि होता ये है दोस्तों कि जब किसी का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या टोटल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हो तो कोलेस्ट्रॉल आपकी खून की नालियों और ख़ास तौर पे जो आर्टरीज़ जो खून को दिल से पूरे जिस्म की तरफ और इसी तरह से टांगों की तरफ लेके जाती हैं, अगर उनमें प्लैक्स बनना शुरू हो जाएं, उनमें थोड़े थोड़े लोथड़े बनना शुरू हो जाएं, तो वो खून की नालियों में खून के बहाव को कमज़ोर कर देते हैं, कम कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर किसी ज़ख़म को ठीक होने के लिए जो हमारी खुराक होती है, जो हमारे खून के सेल्स होते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, तो उन्होंने खून के ज़रिए पहुंचना होता है। लेकिन जब खून का बहाव कमज़ोर पड़ जाए, स्लो पड़ जाए, तो उसी तरीके से जो ज़ख़म ठीक होना है वो भी लेट हो जाता है। तो अगर आपको या आपके घर में किसी को भी टांगों पे बनने वाला ज़ख़म लेट ठीक हो रहा है तो अपनी शुगर के साथ साथ कोशिश करें अपना कोलेस्ट्रॉल भी चेक करवाएं, क्योंकि ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की अलामात में से एक अलामत हो सकती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है जिस पे आपको नज़र रखनी है वो है आपकी जो लोअर लेग है, टांगे हैं। अगर आपको चलने फिरने से वहाँ पे दर्द होता है और पट्ठों का क्रैम्प्स पड़ते हैं तो ये भी इस बात की वजह हो सकती है कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़रूर चेक करवाएं। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब आप नए यानी शुरू में आप कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप जॉगिंग या रनिंग करते हैं या कोई भी खेल खेलते हैं जो हैवी हो, तो आपको फिर कड़ल पड़ते हैं, आपको क्रैम्प्स होते हैं, आपको दर्दें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पट्ठों को जो ऑक्सीजन है वो कम मिलती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड पैदा होता है, तो आपको ये सारे मसले शुरू होते हैं। इसी तरह से वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो खून की नालियाँ उनकी इतनी मुतासर हुई होती हैं कि खून की सप्लाई कमज़ोर पड़ती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम जाती है। जब आप चलने फिरने की कोशिश करते हैं, भागने दौड़ने की कोशिश करते हैं, तो ना सिर्फ ये कि आपके लोअर लेग्स में, आपकी टांगों में दर्द होता है, बल्कि आपको क्रैम्पिंग भी होती है। तो अगर किसी को ये है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो एक दफ़ा अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़रूर चेक करवाएं। एक और अलामत जो कि बहुत अहम है वो भी ये होता है कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो तो फिर उनकी जो टांगें हैं वो ठंडी रहना शुरू हो जाती हैं, वो सुन्न रहना शुरू हो जाती हैं। और उसकी वजह क्या होती है कि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल खून की नालियों में जब खून के बहाव को कम कर देता है
तो जब वो खून, क्योंकि खून के अंदर होती है हरारत, हीट होती है, जब वो खून कम पहुंचता है तो ये जगहें जो हैं ठंडी महसूस होती हैं। और इसी तरह से यहाँ पे जो आसाब होते हैं, खून की कम सप्लाई की वजह से वो भी मुतासर होते हैं। जब वो मुतासर होते हैं तो लोगों को बाज़ औक़ात रहना शुरू हो जाती हैं टांगें। तो अगर किसी की टांगें, लोअर लेग्स जो हैं वो नम या सुन रहना शुरू हो जाएं, या उनमें ठंडक का एहसास आपको हाथ लगाने से पता चले कि आपके जो पाँव और टांगें हैं वो ठंडी हैं, तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है कि इस अलामत को समझें और कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़रूर चेक करवा लें। दोस्तों, चौथे नंबर पर जो अलामत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कि वो लोग जिनका लोअर लेग हैं या नीचे जो टांगें हैं वो सूजना शुरू हो जाएँ, तो उनको भी चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से बात कर लें। क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल के क्लॉट बनने की वजह से, प्लैक्स बनने की वजह से, बाज़ औक़ात खून की वो नालियाँ जो खून को बाकी जगहों से दिल की तरफ लेके जाते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में हम वेन्स कहते हैं और उर्दू में हम वरीदें कहते हैं, तो उनमें प्रेशर बनता है। उनमें प्रेशर बनने की वजह से जो खून के अंदर पानी होता है, फ्लूइड होता है, वो बाहर की तरफ खून की नालियों से निकलना शुरू होता है, तो जिसकी वजह से सोज शुरू हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ लोगों को ये सोज जो है, ये स्वेलिंग जो है, दिल के मसले की वजह से होती है, जिगर के मसले की वजह से होती है, या गुर्दों के मसले की वजह से होती है। लेकिन बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी एक ऐसी वजह है कि जिसको रूल आउट करना, जिसका टेस्ट करवा के ये देख लेना कि कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ, तो लोअर लेग स्वेलिंग भी बहुत अहम एक सिम्टम या अलामत है। दोस्तों, सबसे आखिर में 5वें नंबर पे जो अलामत आती है, अगर उसकी बात करें, तो बाज़ औक़ात खून की जब सप्लाई मुतासर होती है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ और उसकी वजह से, जो क्लॉटिंग की वजह से, तो फिर हो सकता है कि आपकी जो लोअर लेग का जो कलर है स्किन का वो चेंज हो जाए। वो बाज़ औक़ात पीला हो जाता है कि खून की सप्लाई अगर कम है, ऑक्सीजन कम जाती है तो वो नीला होने का डर होता है। और इसी तरह से अगर आप बहुत देर तक बैठे रहें तो स्वेलिंग की वजह से वो रेड भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये वो 5 अलामात हैं कि जो आपके लोअर लिम्स में हो सकती हैं, जो आपकी टांगों में हो सकती हैं। और अगर इनमें से एक से ज़्यादा हैं तो कोशिश करें अपने डॉक्टर से बात करें और नाश्ता ना करें, यानी सारी रात आपने कुछ नहीं खाया, सुबह नाश्ता नहीं किया, लेबॉर्ट्री से जाके आप फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल नामी आप टेस्ट करवाएं। इस टेस्ट के अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल आएगा, इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड आएगा, इसके अंदर एलडीएल आएगा, इसके अंदर वीएलडीएल आएगा, इसके अंदर एचडीएल आएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो नहीं है, क्योंकि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत सारे लोगों में बाज़ औक़ात ये फैटी लीवर के मसाइल, खून की नालियों के मसाइल, फालिज के मसाइल, दिल के अटैक के मसाइल, तो इस तरह बहुत सारे मसाइल की वजह बन जाता है। तो उसको वक्त पर ही पकड़ना ज़रूरी है। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर का ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।